जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? Hello everyone, my name is Vedika Radhan and welcome you all to the YouTube channel of Pahuja Law Academy. Today we are going to discuss मेंस आंसर राइटिंग कि हमें मेंस आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए। मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए ये समझने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे कितने टाइप के क्वेश्चंस मेंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमें कौन सा पूछा जा सकता है? डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड। डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड कभी भी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं पूछे जा सकते, ये हमेशा शॉर्ट टर्म में पूछे जा सकते हैं। यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 या 3 मार्क्स के होते हैं उनमें हमसे डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड पूछा जा सकता है। अब डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? बीएनएस में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। बीएनएसएस में इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, कंप्लेंट क्या होता है, इसको डिफाइन करो। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफाइन पब्लिक सर्वेंट, कंप्लेंट या इन्वेस्टिगेशन अब ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपसे। अब आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है? अगर आपसे डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले तो आपको सेक्शन नंबर लिखना पड़ेगा। सेक्शन नंबर के साथ ये सेक्शन, ये जो टर्म है, ये कौन से एक्ट में डिफाइन है, कौन से कोड में डिफाइन है, यानी कि आपको एक्ट और कोड भी लिखना पड़ेगा। पब्लिक सर्वेंट, जैसे सेक्शन नंबर दिस ऑफ द भारतीय न्याय संहिता डिफाइंस पब्लिक सर्वेंट, उसके बाद आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि पब्लिक सर्वेंट होता क्या है। अगर आप सेक्शन नंबर लिखते हो तो आपको एडिशनल मार्क्स जरूर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट है, उसने सीधे डिफाइन कर दिया पब्लिक सर्वेंट होता क्या है, उसने सेक्शन नंबर नहीं लिखा, एक्ट नहीं लिखा, कोड नहीं लिखा। और बी स्टूडेंट है, उसने सेक्शन नंबर भी लिखा, ये भी लिखा कि कौन से एक्ट में डिफाइन है या कौन से कोड में डिफाइन है, तो उसको एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप 1000% श्योर हो कि ये सेक्शन नंबर है तभी लिखना। अगर आपको डाउट है सेक्शन नंबर में तो सेक्शन नंबर मत लिखना, क्योंकि अगर आपने गलत सेक्शन नंबर लिखा तो आपके मार्क्स माइनस में डिडक्ट हो जाएंगे। मतलब माइनस इन द सेंस कि अगर आपको 2 मार्क्स मिलने हैं तो वहां पे आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे और हो सकता है 1 मार्क्स भी मिले। तो आपको सेक्शन नंबर लिखना है, लेकिन कब लिखना है? जब आप 1000% श्योर हो कि ये सेक्शन सही सेक्शन नंबर है, अदरवाइज आपको सेक्शन नंबर नहीं लिखना। सेकंड क्वेश्चन कौन सा आ सकता है हमारा? इलस्ट्रेशन बेस्ड। अब ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट में पूछा जा सकता है। अब ये इलस्ट्रेशन बेस्ड का मतलब क्या है? जितने भी हमारे एक्ट्स में, जितने भी बेयर एक्ट्स में इलस्ट्रेशंस दिए होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, बीएनएस में इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, बीएसए में इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, तो हमें उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्टली इलस्ट्रेशन पूछे जाती हैं और फिर हमें उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब हम उन्हें एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अब हमें पता है कि सेक्शन नंबर 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड कोई इलस्ट्रेशन यहाँ पे गिवन है, तो हमारे माइंड में डायरेक्टली क्लिक कर जाएगा कि हमें लिखना क्या है। इसलिए हमें इलस्ट्रेशन बेयर एक्ट में से पढ़नी चाहिए, क्योंकि इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। अब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको प्रॉपरली कंसंट्रेशन से पढ़ो, उसके आपके लॉज प्रॉपरली डिफाइन होने चाहिए कि वो सेक्शन क्यों आया, वाई, उसकी नीड क्या थी, उससे रिलेटेड कोई भी इंटरलिंक अदर कोई लॉ है, फोन बंद करो, इंटरलिंकिंग कोई भी एक्ट है, यानी कि सेक्शन सीपीसी का कोई भी सेक्शन इंटरलिंक कर रहा है लिमिटेशन एक्ट से, तो हमें वो अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार 2 एक्ट में से पूछे जाते हैं।
सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको कंबाइंड दिया जाएगा, उसमें 2 या 3 एक्ट में से पूछा जाएगा, तो आपको इंटरलिंकिंग करनी भी आनी चाहिए। इंटरलिंकिंग बेयर एक्ट्स की, सब्जेक्ट्स की करना आनी चाहिए, तभी आप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। फोर्थ इज डॉक्ट्राइन बेस्ड। फोर्थ इज डॉक्ट्राइन बेस्ड। अब डॉक्ट्राइन बेस्ड क्या होता है? डॉक्ट्राइन बेस्ड, जैसे सेक्शन नंबर 13 है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसकी एक डॉक्ट्राइन है कंसेंस एड इडम। आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाए कंसेंस एड इडम क्या होता है, तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि सेक्शन नंबर 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टॉक्स अबाउट कंसेंस एड इडम मींस मीटिंग ऑफ द माइंड ऑफ द पार्टीज, तो आप इसका आंसर कैसे करोगे? इसलिए आपको डॉक्ट्राइन्स रिमेंबर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार मेंस एग्जामिनेशन में डायरेक्ट डॉक्ट्राइन लिखी होती है, कोई सेक्शन नंबर नहीं लिखा होता, कुछ आगे एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी होती, सिर्फ ये डॉक्ट्राइन लिखेंगे और क्वेश्चन खत्म। और अगर आपने डॉक्ट्राइन्स नहीं पढ़ी हैं तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए डॉक्ट्राइन्स याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? फिफ्थ इज केस लॉ बेस्ड। फिफ्थ इज केस लॉ बेस्ड। अब ये केस लॉ कैसे होते हैं? ये केस लॉ लैंडमार्क भी हो सकते हैं या रिसेंट भी हो सकते हैं। ये केस लॉ लैंडमार्क भी हो सकते हैं और रिसेंट भी हो सकते हैं। अब लैंडमार्क केस लॉ जैसे केशव नंदा भारती केस हो गया, कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी हो गया, और माइनर से रिलेटेड कोई भी केस लॉ हो गया, तो ये सारे केस लॉ जितने भी जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट है वो हमें याद रखने पड़ेंगे। रिसेंट केस लॉ कैसे याद रखने हैं? आप सबके फोन में एक एप्लीकेशन होनी चाहिए। कौन सी एप्लीकेशन? लाइव लॉ। वैसे तो आजकल सारे स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट हैं, वो अपने स्कूल लॉ स्कूल्स में ही लाइव लॉ यूज करने लग जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो लाइव लॉ की एप्लीकेशन यूज नहीं करता है, उसे ये एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड करनी पड़ेगी। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई सब्सक्रिप्शन लेने की आपको नीड नहीं है। लाइव लॉ की नोटिफिकेशन ऑन करो, आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन आएंगी कि आज सुप्रीम कोर्ट ने, आज इस पर्टिकुलर हाई कोर्ट ने ये जजमेंट पास करी है। अगर आपको लगता है कि ये जजमेंट आपके जुडिशरी एग्जाम से रिलेट कर रही है, तो उस जजमेंट का नाम लिखो, एक सेपरेट नोटबुक बनाओ, उस जजमेंट का नाम लिखो, उस जजमेंट में क्या बोला गया है वो लिखो, दैट्स इट। इसलिए आपको रिसेंट केस लॉ पढ़ना जरूरी है। अब रिसेंट केस लॉ अगर आप एक दिन में 3-4 केस लॉ पढ़ने लग गए, यानी कि आप प्रॉपरली 100 पेज की, 50 पेज की जजमेंट नहीं पढ़ पाओगे, इतना टाइम आपके पास नहीं है। इसलिए आपको लाइव लॉ अपने फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। लाइव लॉ की हेल्प से आप अपनी एक सेपरेट नोटबुक बना लो, जिससे आप अपने सारे रिसेंट केस लॉ कवर कर पाओ। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो हर सब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर नोटबुक बना लो, कि इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की अलग नोटबुक बना लो, जजमेंट्स की, कॉन्ट्रैक्ट की अलग बना लो, या सिविल लॉ की एक बना लो, क्रिमिनल लॉ की एक बना लो, ऐसे भी कर सकते हो। दैट्स ओनली अप टू यू कि आप कैसा करना चाहते हो। सेकंड इज डिफरेंस बेस्ड। डिफरेंस बेस्ड, हमसे डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हमें डिफरेंस बेस्ड कैसे, जैसे पूछ लिया हमसे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। अब हम इसका आंसर कैसे करेंगे? हमें हमेशा डिफरेंस, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका टेबुलर फॉर्म में आंसर करना चाहिए। टेबुलर फॉर्म मतलब क्या हो गया? टेबुलर फॉर्म से क्या मतलब है? यानी कि एक साइड लिख लो प्राइमरी एविडेंस, एक साइड लिखो सेकेंडरी एविडेंस। क्लियर? प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, फिर इसके पॉइंट स्टार्ट करो। फर्स्ट पॉइंट प्राइमरी एविडेंस में लिखो, फिर सेकंड लिखो, मतलब सेकेंडरी एविडेंस में लिखो, फिर एक लाइन खींचो, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखो प्राइमरी एविडेंस में, सेकंड पॉइंट लिखो सेकेंडरी एविडेंस में। इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में आपको अपने डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। अगर आपसे किसी भी लॉ में डिफरेंस पूछा जा रहा है तो आपको ऐसे करना है। अब आपको डिफरेंस बेस्ड में सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? सबसे पहले सेक्शन नंबर लिखो, सबसे पहले सेक्शन नंबर लिखो। क्लियर है? मान लो सेक्शन नंबर सेम है लेकिन इसकी क्लॉज डिफरेंट है, सेक्शन नंबर सेम है और उसकी क्लॉज डिफरेंट है, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर फॉर एग्जांपल 63 क्लॉज 2 लिख दो,
यहाँ पे सेक्शन नंबर 63 क्लॉज 3 लिख दो। लेकिन आपको सेक्शन नंबर लिखना जरूरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस की ये सेक्शन नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल। क्लियर है? कोई ये मत सोचना 63 में प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस डिफाइन है, नहीं, 63 में प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस डिफाइन नहीं है। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बता रही थी कि डिफरेंस की स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है, सेक्शन नंबर से, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया अगर आप सेक्शन नंबर लिखते हो तो आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे, सेक्शन नंबर लिखोगे तो एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हमारे स्टेटमेंट बेस्ड भी आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड भी आते हैं। अब स्टेटमेंट बेस्ड का क्या मतलब है, जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ लिया एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, तो हमें इसको प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा, इसे हम कहते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप कैसे कर पाओगे, अगेन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? हमने सारे पढ़ लिया कि कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे, एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड, डायरेक्टली सेक्शन बेस्ड पूछा जा सकता है। सेकंड इज इलस्ट्रेशन बेस्ड, कि इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है, हमें सारी इलस्ट्रेशंस हर एक्ट की पढ़ के जानी है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछने के लिए हमें इंटरलिंकिंग की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 99% सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन 2-3 सब्जेक्ट से मिक्स करके कंबाइन करके पूछे जाते हैं। फोर्थ इज डॉक्ट्राइन बेस्ड, डॉक्ट्राइन बेस्ड जैसे जैसे आप सेक्शन पढ़ते रहोगे अगर उस सेक्शन से रिलेटेड कोई डॉक्ट्राइन है तो वो अपने बैरेक में नोट डाउन कर लो, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपको रिटेन करने में आसानी रहे कि ये डॉक्ट्राइन किस सेक्शन से रिलेट कर रही है। केस लॉ बेस्ड, केस लॉ बेस्ड आपको लैंडमार्क केस भी पढ़ने हैं और रिसेंट केस भी पढ़ने हैं। रिसेंट केस कैसे पढ़ने हैं, बाय द हेल्प ऑफ लाइव लॉ। क्लियर? डिफरेंस बेस्ड, डिफरेंस बेस्ड हमेशा टेबुलर फॉर्म में लिखना है, डिफरेंस बेस्ड हमेशा टेबुलर फॉर्म में लिखना है। लास्ट इज स्टेटमेंट बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड एक स्टेटमेंट लिखी जाएगी, उसके बाद आपको प्रॉपर्ली उसका आंसर लिखना पड़ेगा। अब कुछ बेसिक चीजें जो हमें अपने मेंस एग्जामिनेशन में याद रखनी चाहिए। सबसे पहले कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट प्लेंटिफ, डिफेंडेंट ऐसे लिख देते हैं, हमें हैबिट होती है ना जब हम अपने नोट्स बना रहे होते हैं तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, लेकिन हमें एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है। अगर हमने एग्जाम में ऐसे लिखा तो हमारे 2 to 3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, और अगर एग्जामिनर थोड़ा गुस्से में होगा तो वो 0 भी दे देगा, अगर एग्जामिनर थोड़ा गुस्से में होगा तो वो 0 भी दे देगा, इसलिए शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है। अब आप कोई भी सेक्शन लिख रहे हो, मान लो सेक्शन नंबर 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और अगर कोशिश करो कि आप उस एक्ट का ईयर भी लिख पाओ, ट्राई करो आप उस एक्ट का ईयर भी लिख पाओ, और कोई भी ICA नहीं लिखेगा, कोई भी ICA नहीं लिखागा, ये लिखने का तरीका गलत है, कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेगा। क्लियर है? कटिंग कैसे करनी है, मान लो प्लेंटिफ की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, ये सही स्पेलिंग है, हमने गलती से लिख दी, हमने गलती से ये लिख दी, तो आप इसको कट कैसे करोगे, सिंपल लाइन ऐसे करो और उसके आगे लिखना स्टार्ट कर दो। कोई भी इस तरीके से कटिंग नहीं करेगा एग्जाम में, कोई भी इस तरीके से कटिंग नहीं करेगा, अपने डायरेक्टली ऐसे करो और अपना आगे लिखना स्टार्ट कर दो। आपका पेपर नीट एंड क्लीन लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्राई करो आप कटिंग ना ही करो, और अगर कटिंग हो गई है तो कटिंग भी नीट तरीके से करो, क्लीन तरीके से करो, कि वो देखने में बुरी ना लगे। क्लियर है? आज के सेशन में हम इतना ही समझेंगे कि हमें मेंस आंसर राइटिंग की कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और हमें कौन सी ये बेसिक बातें याद रखनी चाहिए। ठीक, ओके, आई होप यू ऑल लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। Subscribe for more content.